तो सुधीर जी, यहाँ पर जो आपने ख़ास करके लंच और डिनर के बीच का टाइम जो बताया कि मूँगफली खा लीजिए, चना खा लीजिए या कुछ भी। तो नट्स के बारे में आपका क्या कहना है? यानी काजू, बादाम, अखरोट, नॉट फ्राइड, नॉट रोस्टेड, या इन द रॉ फॉर्म, या जो कहते हैं कि सोक्ड नट्स। या तो उसके बारे में आपका क्या मानना है कि अगर वो उस समय पर खाया जाए या मखाना खाया जाए, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? मखाना देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जी। हमारा ये मानना है कि ये जितने भी जिनको आप नट्स, सीड्स ये और ड्राई फ्रूट, हाँ, बादाम को भिगोने का कोई भी रेलेवेंस होता नहीं है। अगर आप पत्थर को किसी को, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी आप अगर पाइप में डाल के रखोगे तो सीधी होती नहीं है। ओके, बाप रे। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए किसी पत्थर को पानी में 12 साल के भी भिगो के रखा तो कुछ होने वाला नहीं, पत्थर पत्थर ही रहेगा ना, तो वो पत्थर के दो हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बट इस केस में तो बादाम की स्किन निकल आती है और कहते हैं कि वो पानी में डालने से वो एक्टिवेट हो जाता है नट। कहना एक अलग बात है, लेकिन मुझे करके दिखाए कोई। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ, जो भी कंसेप्ट दुनिया में चल रहे हैं उस कंसेप्ट को कोई मुझे टेस्ट करके दिखा दे। कौन से कंसेप्ट चल रहे हैं? कैलोरी कंसेप्ट चल रहा है कि भाई समोसे में कैलोरी होती हैं। मैं बैठा हूं बॉस, मैंने दुनिया को देखिए ओपनली बोला है, मेरे जितने भी पॉडकास्ट हैं या जो भी मेरे होते हैं कि बॉस, और बोला नहीं है, मैंने लोगों को लिखा है। किसको लिखा है? फसाई अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती हैं, एक NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती हैं जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज है, उनसे ये तो सारी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। Yeah. गूगल पे आप जाओ, पता चल जाती हैं। जी। देन लेबोरेटरीज कहाँ पे होते हैं? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में होते हैं जो न्यूट्रिशन सिखाते हैं। ICMR वगैरह। हाँ, इनको मैंने लिखा है कि भाई मैं आपके पास आना चाहता हूं, एक आलू का पराठा, एक समोसा जहां से भी, एक बर्गर, एक पूरी, एक भटूरा, फ्राइज का एक पैकेट और एक बर्गर, और आप जो भी मशीन लगानी हो लगाइए, उसके अंदर आप उसको डालिए पराठे को, और मुझे कैलोरी बता दो कि कैलोरी जीवन में महत्व रखती है ना। जितने भी लोग बैठे हैं सब कैलोरी कैलोरी की माला जपते बैठे हैं। हम्म। कहते हैं पास्ता में इतने, भाई मैं लेके आता हूं आपके पास, मैं समोसा लेके आऊंगा, पराठा लेके आऊंगा, आप मुझे कैलोरी मेजर करके दिखा दो कि मैंने इस मशीन में ये समोसा डाला और इसमें 500 कैलोरी है, 1000 कैलोरी है, इतना है। और आप मुझे दिखा दो कि 1 लीटर पानी में 0 कैलोरी है। कोई मुझे दिखा दे, मैं सारे खर्चे करने को तैयार हूं, जितना भी खर्चा लगेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट 10,000 रुपए इंडियन रुपीज का मैं एक्स्ट्रा इनाम भी दूंगा। कोई करके दिखाए एंड आई एम अवेलेबल, बट होता नहीं है। मैं ये कहता हूं, वो कहते हैं कि 100 ग्राम मूंग की दाल के अंदर इतना प्रोटीन होता है। बॉस, मुझे प्रोटीन आइसोलेट करने के बाद आप मुझे 100 ग्राम मूंग की दाल में से प्रोटीन निकाल के दिखा दो। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है इन लोगों को पता नहीं है। हम सब थोड़ी बहुत साइंस तो जानते समझते हैं। जो चीनी होती है, इसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है, और इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, हेक्सागन स्ट्रक्चर, जहां पे ये कार्बन का कनेक्ट है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बैठी हुई है, और ये होता है। बिल्कुल। प्रोटीन का कोई मुझे स्ट्रक्चर बता दे, आपके उसी में लिख के बता दे, जो अभी कमेंट्स में लिख के बता दे कि प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है, और उसका स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, एंड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर की ये इसमें हेक्सागन बना होता है, ये होता है। किसी को कुछ पता नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। दे आर ऑल एस्टिमेट्स। एक शब्द दिया हुआ है और जीवन एस्टिमेशन के बेसिस पे ही चलाना है, तो हमारा इज द बेस्ट एस्टिमेशन।